तो इस तरीके के अमेजिंग आप एनोटेशंस कर सकते हो एपिक पेन से। दोस्तों एपिक पेन वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड का, बट इसका पेड वर्जन भी आता है, इसलिए मैंने अभी तक कोई बनाया नहीं था वीडियो इसके ऊपर। बट फ्री में इनके कुछ फंक्शंस है जो हमें यूज करने मिलते हैं। तो चलिए मैं चलता हूं नीचे डाउनलोड्स पे। जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों कि डाउनलोड्स में आपको देखिए एक बेसिक वर्जन आता है जो ट्रायल वर्जन होता है, और उसके बाद एक आता है प्रो वर्जन। प्रो वर्जन में 1500 रुपीज पर इंस्टॉलेशन, मतलब एक पीसी पे आप वो इंस्टॉल कर लीजिए तो 1500 लाइफ टाइम फ्री रहेगा आपको। या फिर अगर आपको फ्री में यूज करना है तो पेन, इरेजर, हाइलाइटर और स्क्रीनशॉट क्रॉप टूल ये आपको मिलते हैं, प्लस 16 कलर्स आपको मिलते हैं। बाकी के जो फंक्शंस है ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और पूरा अगर आप प्रो फंक्शन लेते हो, प्रो वर्जन लेते हो, तो आपको ये सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर आपको विंडोज में भी काम करेगा और मैकबुक में भी काम करेगा। तो यहां पर डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके मैंने डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं मेरा विंडोज के सर्च बार में एपिक पेन सर्च करके इसे ओपन कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, कितना स्लिक सा एपिक पेन का ये छोटा सा टूल बार हमारे साइड में आ जाता है। अब आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। ये इंक वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करते हुए कहीं भी इसे ड्रैग और पिक करके रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग उसका सबसे पहला फंक्शन समझने के लिए। देखिए अभी ये कर्सर पे है, यहां पर आप देख सकते हो ये कर्सर पे है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 भी दबाते हो तो ये शॉर्टकट की है कर्सर के लिए। तो कर्सर पे रहने के बाद कोई भी विंडो ऑपरेट कर सकते हो। देखिए अभी मैं इसके ऊपर हूं, और यहां पर जैसा ही मैं ऊपर जाकर के वापस से डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूं, वैसा ये ऑपरेशनल हो जाता है। मतलब ही मेरा कर्सर यहां पर विंडोज के लिए ऑपरेशनल हो जाता है यहां पर इसके वजह से। अब जैसे ही अगर मुझे कुछ लिखना है तो यहां पर आप देख सकते हो पेन का ऑप्शन अवेलेबल है। अब पेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं येलो कलर। अब मैं यहां पर मान लीजिए अब मैं बेसिक हाईलाइट करना है, तो अब मैं बेसिक को इस तरीके से सर्कल कर लेता हूं। ठीक है, पेन की साइज काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसके वजह से इसका साइज यहां से हम लोग अल्टर कर सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं या और कम भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने कम कर ली इसकी साइज, और भी कम कर सकते हैं हम लोग यहां पर। अब ये चीज आपके डेस्कटॉप पे भी काम करेगी। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप हमें सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर इस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने वहां पर जो क्रोम में कुछ लिखा था वो एज इट इज डेस्कटॉप पे भी नजर आ रहा है। अब हमें ये नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो यहां पर देखिए इरेजर वाला ऑप्शन है। तो यहां पर इस तरीके से आप इरेज भी इसे बड़े ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा ही क्लियर करना है तो भी उसमें एक ऑप्शन आता है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए मैं वापस से सेलेक्ट कर लेता हूं पेन, येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, और अब मैं डेस्कटॉप पे भी लिख सकता हूं। तो देखिए इतने आसानी से आप डेस्कटॉप पे लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ये लेडी अगर हाईलाइट करनी है तो, और इस तरीके से ये आप पूरा का पूरा रख सकते हो। अब आपको ये सिर्फ हाइड करना है, ये डिलीट नहीं करना है। आपको ये जो लेयर पे लिखा गया है ये इसे सिर्फ हाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आई का सिंबल है, ये इस पर क्लिक करते ही जो कुछ भी आपने किया हुआ है ये एज इट इज वहां पर रहेगा और वो हाइड हो जाएगा। और वापस से विजिबल कर देना है, तो देखिए ये विजिबल हो गया। तो इस तरीके से आपका जो किया हुआ काम है, आपको दूसरी कोई विंडो दिखानी है पढ़ाते वक्त, तो आप इसमें हाइड कर दोगे, तो ये जो काम किया हुआ है ये भी लॉस नहीं होगा, और दूसरी चीज भी आप बता सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखते हैं हम हाईलाइटर। तो दोस्तों हाईलाइट भी आप यहां पर कर सकते हो। जैसा मान लीजिए मुझे ये वापस से ये लेडी हाईलाइट करनी है। अब हाईलाइटर का साइज मैं बढ़ा देता हूं यहां पर, तो यहां पर देखिए ये पहाड़ भी हाईलाइट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें बड़े ही आराम से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, और अब ये सारा का सारा अगर आपको डिलीट करना है तो कहां से करोगे, तो देखिए क्लियर स्क्रीन करके एक बटन है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। एज सुन एज आप क्लियर स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे, वैसा कि वैसा पूरी की स्क्रीन आपकी निकल जाएगी। अब चलिए मैं एक प्रोग्राम आपको ओपन करके बताता हूं पावर पॉइंट का, वहां पर किस तरीके से ये काम करेगा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कर्सर सेलेक्ट कर लेता हूं, और मैंने सेलेक्ट कर लिया, पावर पॉइंट ओपन कर लिया। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा एपिक पेन यहां पर
ऊपर ही नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर मान लीजिए मुझे पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल देना है तो यहां पर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं वापस से। पेन सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज में कम कर लेता हूं और कलर मान लीजिए येलो ही रहने देते हैं। अब यहां पर देखिए मैं एनिमेशंस पे सर्कल कर सकता हूं, पेन पे सर्कल कर सकता हूं, या फिर ये स्लाइड में मुझे कुछ दिखाना है तो कर सकता हूं। इस तरीके से बड़े ही आसानी से मैं एनोटेशंस कर सकता हूं। या फिर मान लीजिए मुझे कोई जैसा न्यू स्लाइड कहां से ओपन करनी है तो न्यू स्लाइड यहां से ऊपर से ओपन होती है, तो इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। यहां पर मल्टी कलर यूज कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए अभी मैंने रेड ले लिया, अब ये रेड से इस तरीके से ये हाईलाइट कर दिया। या फिर यहां पर स्लाइड नंबर्स को हाईलाइट करना है, स्लाइड नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट है ऐसा करके, तो ये भी आप कर सकते हो। और उसके बाद मान लीजिए आपको अभी स्नैपशॉट लेना है, तो स्नैपशॉट देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर देखिए ये प्लस वाला एरो आ गया है। अब इसमें डायरेक्टली मैंने ये जो मुझे स्नैपशॉट लेना है उतना पार्ट मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहां पर देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड या फिर एक फोल्डर में कोई सेव करना है, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पे कोई भी पार्ट का इस तरीके से इमेज कैप्चर कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फंक्शन है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए वापस से मैंने कर्सर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस स्लाइड पे चलता हूं जो ब्लैंक स्लाइड है मेरी, इसे कर देता हूं डिलीट और प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, प्रेजेंटेशन मोड में भी हमारा एपिक पेन इसके ऊपर ही आता है, स्लाइड के ऊपर। अब यहां से मैं वापस से पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो एकदम राइट साइड में टेक्स्ट का एक बटन दिया हुआ है दोस्तों, बट टेक्स्ट हम फ्री वाले वर्जन में यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली ये जो शेप वाला फंक्शन है ये भी हम फ्री वाले वर्जन में यूज नहीं कर सकते। एंड हम जो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड वाला फंक्शन है ये भी यूज नहीं कर सकते। मगर व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड के लिए हम पीपीटी या फिर नोट या इस तरीके के अलग अलग व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हैं, और एपिक पेन फिर भी साथ में उसके यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर पीपीटी में कर पा रहे हैं। तो ठीक है, मैंने यहां पर मान लीजिए अभी सेलेक्ट कर लिया पेन, इसका कलर अभी हमारा रेड है। अब मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं, टाइम इज मनी मैंने लिख लिया दोस्तों। अब यहां पर इसे हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, हाइलाइटर लेकर के। देखिए इस तरीके से आप पूरा क्रिएट भी कर सकते हो बड़े ही आराम से और अच्छे से। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो आपने एज ए टीचर हमेशा यूज करना ही चाहिए। अगर आप विंडोज यूजर हो और आपको टेक्स्ट भी ऐड करना है कहीं पर भी, तो ज़ूमिट में बहुत सारे फंक्शंस है जो आप यूज कर सकते हो, और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल काफी डिटेल में बना रखा है। मगर उसमें दिक्कत ये होती है, ज़ूमिट के जो शॉर्टकट कीज है वो आपको याद करने ही पड़ते हैं, तो इस वजह से उसमें वो लिमिटेशन है। बट वो 100% फ्री है विंडोज के लिए। तो दोनों में भी अपने अपने फायदे और नुकसान है दोस्तों। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा यूज करना है। आपको ये विजुअली दिखने वाला एनोटेशन टूल ज्यादा पसंद आता है दोस्तों, तो आप ये भी बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।